हमारे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत सालों की हो चुकी है और वो एक बड़ी चुनौती है जेडीयू के सामने। क्या आप मानते हैं कि वो बड़ी चुनौती है और क्या उसकी काट ढूंढनी है? जिस तरह से सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया है लोगों को, जो कुछ अब तमाम तरह की स्कीम्स के जरिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर है बिहार में। एनडीए की सरकार बननी बिल्कुल ही तय है और उसकी एक वजह है। बिहार एक ऐसे आज पड़ाव पर खड़ा है जहां से अगली छलांग एक विकसित राज्य के तौर पर हम देखते हैं। 1,85,000 करोड़ रुपए के एक्सप्रेस वेज और हाईवेज आज निर्माणाधीन हैं बिहार में। 1 करोड़ रोजगार कैबिनेट ने फैसला लिया है और इस फैसले के पहले 50 लाख रोजगार और नौकरियां दी जा चुकी हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में चली गई है और ये बाकी के लिए भी तारीखों का ऐलान हो गया है। देखिए, अब जहां हम हैं, ये एक ऐसी विकास यात्रा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की, जहां महिला सशक्तिकरण के दिशा में अनेक बड़े फैसले। इन फैसलों पर विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है क्योंकि उनके पास कुछ बताने के लिए तो नहीं है। लेकिन महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अगर देखें तो पंचायती व्यवस्था और आज की स्थानीय निकायों के जो आरक्षण के बाद जो बिहार की तस्वीर है जी, आज पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पहली कतार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। पुलिस बल बिहार में सर्वश्रेष्ठ है अनुपात महिलाओं और पुरुष का। प्रो इनकम्बेंसी है और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। विकास की यात्रा अनवरत जारी है और आपके मुताबिक आगे भी जारी रहेगी। अनिल यादव हमारे साथ, सबकी एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर डिबेट के लिए ओपन करेंगे। अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल यादव जी, कांग्रेस पार्टी ने वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। क्या ये मुद्दा बन रहा है जमीनी स्तर पर, चुनाव में परिवर्तित हो रहा है और क्या इसे परिवर्तित कराना वोटों में यही सबसे बड़ी चुनौती है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में आप किसी भी चौराहे पर खड़े होकर वोट चोर का नारा देंगी ना, तो आपको अगल बगल से आवाज आ जाएगी वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो नारा है ये तो घर घर पहुंच गया है और आज बिहार के लोग खुद ये मान रहे हैं कि अब जो सरकार चल रही है वो सरकार जो है वो जनमत की नहीं है बल्कि वोट चोरी की सरकार है। जहां तक इस चुनाव की बात है और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज घोषणा भी की है, तो जो 14 तारीख रिजल्ट का जो दिन डिक्लेयर किया है उससे एक भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा काम है वो आसान हो गया है। जब 14 तारीख को ये लोग हारेंगे और आप जैसे पत्रकार लोग इनसे पूछेंगे कि भाई क्या कारण रहा, तो इनको अपनी जो विफलताएं हैं उन्हें गिनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधे कह देंगे कि भाई पंडित नेहरू जिम्मेदार है क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन होता है। खैर, मैं ये कहता हूं कि हारना तो इनका लाजमी है और हारना लाजमी इसलिए है क्योंकि वो नौजवान जो है वो गुस्से में भरा बैठा है जिसपे नौकरी मांगने के लिए इन्होंने लाठियां बजवाई। उसका कसूर इतना था कि वो मुख्यमंत्री आवास पर अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहा था और बजाय नौकरी देने के लाठियां बजी। हमने ये भी देखा कि जिस अभी जो सुशासन की बात हो रही थी कि अस्पताल के अंदर घुसकर कैसे मर्डर कर दिया गया और ये सुशासन की बात करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं राजीव जी अपने अंदर ये जानते हैं कि इनकी विफलताएं कितनी बड़ी हैं, तभी तो आज इनको जरूरत पड़ रही है कि ठीक चुनाव से पहले इनको ऐसी योजनाएं लानी पड़ रही हैं। माताएं बहनों को 10-10 हजार रुपए खाते में देने पड़ रहे हैं। अरे हम तो स्वागत करते यदि ये योजनाएं आप 2 साल पहले ले आते, भाई आप ला लिए ना, उस समय पे लाते, तब हमें लगता कि भाई चुनाव से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपके मुताबिक नरेंद्र मोदी जी 62,000 करोड़ की योजनाओं का वोट अधिकार यात्रा वाला या वोट चोरी का मुद्दा? 10 सेकंड और दे दीजिए। आप बताइए ना, बिल्कुल मुद्दा है और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी मुद्दा है, उसके साथ साथ जो क्राइम हो रहा है वो भी मुद्दा है और जो 50,000 करोड़ की जो दारू की जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है नीतीश जी की सरकार ने, जिसने कई सारी माताएं बहनों के घर बर्बाद कर दिए, वो भी मुद्दा है। पुल गिरना इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी एक पके पेड़ से इतनी जल्दी कोई आम नहीं टपकता जितनी जल्दी यहां बनने के बाद पुल टपक जाता है नीचे। तो क्या बिहार के लोग नहीं देख रहे हैं? बिहार के लोग अनिल यादव जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी और हमारे साथ हमारे एक और मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जयशंकर गुप्ता जी, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। फिर मैं वापस आकर आपसे पूछूंगी कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप। हर्षवर्धन जी, आप अगर 5 बड़े मुद्दे इस चुनाव के
अगर वो हमारे दर्शकों को बताएं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो केंद्र में रहने वाले हैं इस चुनाव में, बिहार के। नहीं, देखिए, चुनाव तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का है। ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। ये चुनाव जो अभी शायद किसी ने कहा, मैं ये मानता हूं कि ये प्रो इनकम्बेंसी में बदल गया है। और भले कोई आलोचना करे, हम तो बार बार कहते हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स का मैं घनघोर विरोधी हूं, लेकिन मेरे विरोध करने या किसी के विरोध करने से क्या होगा? अगर विपक्षी पार्टी 1000, 2000, 2500 उसकी बात करेंगी और कहेंगी कि 10,000 नीतीश कुमार ने जेब में दे दिया तो गड़बड़ है। ये खटाखट जो 10,000 रुपए आए हैं, इसका बड़ा परिणाम दिखने वाला। 1 करोड़ महिलाएं बहुत बहुत बड़ी वोटर होती हैं। मेरा ये मानना है कि वोट चोरी का मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया, वो जमीन पर पूरी तरह से फुस हो गया। यहां तक कि तेजस्वी यादव खुद उससे किनारा करते दिखे। अभी भी आप देखिए तो तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल प्रयास करते हैं कि उस मुद्दे पर कम से कम बात हो। आपको वो वीडियो भी याद होगा जिसमें राहुल गांधी वो नारा लगवा रहे थे, तेजस्वी ने कहा कि हाँ ये है, लेकिन मूल मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, मुद्दे यही हैं। सवाल यह है कि क्या महागठबंधन मुद्दे यही हैं और आपके आगे मुताबिक जा पा रहा है, जो वो कामयाब नहीं हो पाया, वजह राहुल गांधी। ठीक है, ये मुद्दा आपके मुताबिक फुस हो गया जमीनी स्तर पर जाकर। जयशंकर गुप्ता जी, आपके मुताबिक क्या वाकई ये मुद्दा फुस हो चुका है? कांग्रेस पार्टी ने जिसे प्रमुख मुद्दा बनाया, और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? क्या वाकई सिर्फ आरजेडी कांग्रेस पार्टी वर्सेस जेडीयू बीजेपी है? जन स्वराज का इसमें कोई अहम भूमिका नहीं होगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो बहुत काम कर चुके हैं, बहुत भीड़ उनकी रैलियों में भी दिखाई दे रही है और उन्हें एक अहम फैक्टर माना जा रहा है इस चुनाव में। जयशंकर गुप्ता जी। नहीं सुमेरा जी, वोट चोरी का मामला तो बन गया है। जन जन में ये बात पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ घपला जरूर होता है जिससे नतीजे बदल जाते हैं। और ये बिहार के जन जन में, बल्कि देश के जन जन में भी ये बात पहुंच गई है। जिस तरह से दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, या लोकसभा के चुनाव के बारे में बातें आ रही हैं, तो उससे लोगों के दिमाग में तो घुस गया है। दूसरी बात यह है कि मैं इस बार पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि बिहार को मैंने बहुत करीब से देखा है, दशकों से देखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने असहाय कभी नहीं नजर आए। 20 साल के इतिहास में पहली बार उन्हें वो काम भी करने पड़ रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। जैसे फ्री बीज के बारे में कभी वो बात ही नहीं करते थे, बोलते हम नीति पे बात करते हैं, कार्यक्रम पे बात करते हैं, हम इस सब पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जून से लेकर के अभी अक्टूबर तक 15 घोषणाएं की है उन्होंने। 1 लाख करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा। 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में पहले से बिहार डूबा हुआ है। पूरा बिहार सरकार का बजट जो है 3,16,000 करोड़ रुपए का है। इसका उनको फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल फायदा होगा। अगर आप इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को फायदा होगा। उसकी काट कितनी कर पाता है अपोजिशन, एक अलग बात है। दूसरी बात सुमेरा जी, नीतीश कुमार ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया था, कभी नहीं किया। आप देखिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी या कांग्रेस का महागठबंधन की सरकार चल रही थी, उस समय चिड़ियाघर में से मिट्टी की खुदाई को लेकर के कोई तथाकथित घोटाला हुआ था। पता नहीं उस घोटाले की हालत क्या अभी है। उस पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और आरजेडी के लोगों से सफाई मांग ली थी, और उसके बाद वो सरकार से हटने का उन्होंने उसको बहाना बना लिया था। आज प्रशांत किशोर बिहार सरकार के 3 मंत्रियों, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार के घोटालों के बारे में तथ्यगत बातें कर रहे हैं। सम्राट चौधरी अपने 3 नाम बदल चुके हैं। 7वीं पास हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट आज तक वो बता नहीं पाए कि हम मैट्रिक कब पास हुए। मंगल पांडे पे आरोप है। दिलीप जायसवाल जो इस पर बात नहीं हो रही है। प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके ऊपर है कि उन्होंने कितने बड़े घोटाले किए। संजय जायसवाल जी हैं, पेट्रोल पंप से उनके कितनी चोरी हुई, कितने फर्जी रसीदें काटी गई, ये सारे आरोप लगा रहे हैं और इन पर बात नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार ने नहीं कहा बीजेपी के लोगों से कि भाई साहब आप इस पे खुल करके तथ्यगत रूप से इसका निवारण कीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये असहायता है, ये असहायता है, इसको भी लोग मुद्दा बनाएंगे इस बार।